नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक शासन करने के लिए, एक केंद्रीकृत व्यवस्था देने के लिए और एक सुदृढ़ व मजबूत साम्राज्य के लिए जाना जाता है। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, यह सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों में सर्वप्रथम आता है साहित्यिक स्रोतें, पुरातात्विक स्रोतें और विदेशी यात्रियों के विवरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये सब हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई इस संबंध में भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से साहित्य क्या क्या कहते हैं इस बारे में। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र या चाणक्य की अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका के विस्तृत विवरण के बारे में भी हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों में। मैंने आपको बताया है कि इसमें साहित्यिक स्रोत है, इसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सभी प्रकार के साहित्य शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण है सर्वाधिक अभिलेख, और जो कि सबसे ज़्यादा मिले हैं अशोक के, वह जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख महत्वपूर्ण हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण, जो भी यूनानी यात्री यहाँ पर आए थे उस समय, उनके विवरणों से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब पहले बात कर लेते हैं कि मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, उसमें कहा गया है कि यह नंदों का अवैध बेटा था। विरसल या कुलहीन कहा गया है मौर्यों को। महापरिनिर्वाण सुत, इसमें कहा गया है कि यह पिपली वंश के क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ, इसमें कहा गया है कि यह एक ग्राम प्रमुख की पुत्री का पुत्र, जो गांव मौर्यों से भरा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मौर्य। और बौद्ध ग्रंथ मानते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश क्षत्रिय थे, जबकि पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा गया है। तो ये मौर्य की उत्पत्ति के संबंध में मत हैं जो इतिहासकारों ने माने हैं। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र पर, जो कि कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र नाम से तो जैसे लग रहा है कि ये अर्थ के संबंध में है, किंतु यह राजनीतिक शास्त्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त को शासन दिलाने में मदद की थी। पुराणों में कौटिल्य को द्विजहर्षभ अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। इसे प्रथम बार पंडित शाम शास्त्री द्वारा पढ़ा गया, और इसका मुख्य विषय राज व्यवस्था है, जो मैंने आपको पहले बताया है अभी, जिसमें प्रथम प्रकरण में राजत्व संबंधित विविध विषय बताए गए हैं। अर्थशास्त्र मुख्यतः शासन की व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित रचना है। अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी ने प्रतिपाद पंजिका नाम से टीका भी लिखी है। अर्थशास्त्र में मुख्यतः
विभागीय अध्यक्षों का ही वर्णन मिलता है। इसमें नंदों तथा सेना की परिषदों का उल्लेख नहीं है। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उतना आकर्षक विवरण नहीं मिलता जितना कि इंडिका में किया गया है। मैगस्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन का एक विस्तृत वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने विधवा विवाह व नियोग प्रथा का उल्लेख भी किया है। अर्थशास्त्र में बौद्धों के प्रति कम सम्मान दर्शाया गया है। लोगों को अपने परिवार के जीवन की व्यवस्था किए बिना संन्यास ग्रहण को चाणक्य गलत मानते हैं। गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख भी इसमें मिलता है। व्यापारिक मार्गों का उल्लेख तथा भू राजस्व 1/6 लेने का उल्लेख भी हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। सम्राट के अंगरक्षक मुख्यतः महिलाएं होने का उल्लेख भी इसमें है। अर्थशास्त्र में सीता राज की भूमि को और प्रणय को आपदा या आकस्मिक कर माना गया है, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मौर्य साम्राज्य के किसी शासक का उल्लेख नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात अर्थशास्त्र की है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जबकि वो उसके प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी इसमें कहीं भी किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है। चाणक्य 3 मौर्य शासकों के काल में प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनमें से किसी का भी उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो ये है अर्थशास्त्र। अब आते हैं हम इंडिका, जो कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। यह सेल्यूकस द्वारा भेजे गए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका हमें अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं मिलती है, बल्कि यूनानी रोमन लेखकों एरियन, स्ट्रेबो, प्लेनी आदि की रचनाओं के आधार पर हम इसका उल्लेख करते हैं। इंडिका का संकलन शानबेग के द्वारा किया गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्रिंडिल ने किया। इंडिका में प्राप्त विवरण के अनुसार उस समय मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी और भूमि बहुत ही उर्वर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे। उनका जीवन सादा था और वह वीर व सत्यवादी होते थे। इंडिका में भारतीयों के खाद्यान्नों के बारे में भी उल्लेख मिला है, जिसमें गेहूं व जौ प्रमुख थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित बताया। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 ग्वाले व अहीर या शिकारी, नंबर 4 व्यापारी व शिल्पी, नंबर 5 योद्धा या सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक और नंबर 7 मंत्री। वस्तुतः ये जो जातियाँ बताई गई ये जातियाँ नहीं थी, ये समाज का वर्गीकरण था एक प्रकार का। लेकिन मेगास्थनीज ने जातियाँ समझा तो उन्होंने जातियों के रूप में इसका उल्लेख किया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। वास्तव में यूनान व रोम में जिस तरह की जटिल दास व्यवस्था थी, उसकी तुलना में भारत में दासों को बहुत अधिक छूटें प्रदान थी। तो इसलिए उनसे लगा था कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। स्ट्रेबो के अनुसार मेगास्थनीज का वृत्तांत असत्य व अविश्वसनीय है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की प्रशंसा की तथा उसके महल को सुस के राजमहल से भी सुंदर बताया है। इंडिका की विशेष महत्ता उसमें वर्णित नगर प्रबंधन के कारण है, जिसमें यह उल्लेख है कि नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे से संचालित होता था। अभी पहले बताया है कि अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उतना अच्छा वर्णन नहीं है जितना कि इंडिका में है।
इसमें 6 समितियां होती थी, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्यों की समिति से द्वारा नगर प्रशासन का संचालन होता था। मेगास्थनीज द्वारा भारत में भारतीयों द्वारा डायनोसियस अर्थात शिव व हेराक्लीज अर्थात कृष्ण की पूजा की बात कही गई है। मेगास्थनीज वर्णन करते हैं कि युद्ध में जाते समय सैनिक कृषि भूमि को नष्ट नहीं करते थे, और भारत में सोने की खानों का वर्णन भी मेगास्थनीज ने किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध खान दर्दिस्तान कश्मीर की थी, और सोना निकालने वाली चींटियों का भी उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। इंडिका में भू राजस्व की दर 1/4 बताई गई है, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में 1/6 बताई गई तथा उत्तरापद का इस संदर्भ में वर्णन किया है कि इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। तो ये था इंडिका। अब आते हैं मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें यह संस्कृत साहित्य का संभवतः प्रथम जासूसी नाटक है, जिसमें चाणक्य चंद्रगुप्त संबंध की चर्चा कि कैसे चाणक्य के सहयोग से उसने नंदों का उन्मूलन किया। मिलिंद पन्ह चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों के बीच युद्ध का अतिरंजित विवरण इसमें दिया गया है। मामूलाल द्वारा चंद्रगुप्त द्वारा दक्षिण पर किए गए आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कुछ जैन ग्रंथों में भी नंदों व मौर्यों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये सब साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।